ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 270वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय के द्वितीय पाठ का पिछली कक्षा में हमने समापन किया था। अब तीसरा पाठ प्रारंभ होगा। पिछली कक्षा में से पीछे में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, रविशंकर जी। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1701 पर हाँ, भाष्य की ऊपर से चौथी पंक्ति के अंत से न ही तत् विनष्टम अनुपन्नम भवति, ये वाक्य नहीं समझ में आ रहा है जी। ये सिद्धांति का सूत्र है और विषय है प्रारब्ध काम्य कर्म की समाप्ति के नियम का अधिकरण। शास्त्रीय जो कर्म है, प्रारब्ध काम्य कर्म है, उसको समाप्त करना चाहिए। तो उसमें ये कह रहे हैं तद विनष्टे भी निमित्ते कर्तव्यम, निमित्त के यानी कामना के नष्ट हो जाने पर भी करना चाहिए। ठीक है, क्यों? न ही तद विनष्टम अनुत्पन्नम भवति। ये जो निमित्त है, नहीं तद विनष्टम, जो नष्ट हुआ है निमित्त, उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो उत्पन्न नहीं हुआ है। जो भी निमित्त है, कामना, यहां कामना को निमित्त लेंगे, वो जो निमित्त है, न ही तद विनष्टम अनुत्पन्नम भवति, जो चीज नष्ट हुई है उसके लिए हम ये तो कह सकते हैं कि वो नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो उत्पन्न नहीं हुई थी। ठीक है, क्योंकि हमने नष्ट करना जब स्वीकार किया है मतलब उसका अस्तित्व भी था, और अस्तित्व था तो उसकी उत्पत्ति भी हुई थी। उसको कहने न ही तद विनष्टम अनुत्पन्नम भवति, जो विनष्ट हो गया वो अनुपपन्न हो जाता है, ऐसा नहीं है। अनुत्पन्न यानी उत्पन्न तो हुआ था वो, और उत्पत्तिश्च निमित्तम, उसकी जो उत्पत्ति थी वही यहां पर निमित्त है। कामना की जो उत्पत्ति हुई, कामना का जो प्रारंभ हुआ, प्रकटीकरण हुआ, वही निमित्त है। न भाव, उस कामना का बना रहना ये निमित्त नहीं है। हमने जब ये कहा कि ये कामना इस कर्म का निमित्त है, इस कामना वाला इस कर्म को करे, तो कामना निमित्त हुई उस कर्म का, तो कामना की उत्पत्ति उसका निमित्त है। कामना की उत्पत्ति उसका निमित्त है, न कि कामना का बना रहना उसका निमित्त है। तो जब कामना की उत्पत्ति हुई और वो कामना नष्ट हो गई, तो उत्पत्ति तो हुई ही थी, नष्ट हो गया, उससे उत्पत्ति का तो निषेध होता नहीं, और उत्पत्ति है तो निमित्त अभी भी बना हुआ है, और बना हुआ है तो कर्म करना चाहिए। कामना का भाव यानी विद्यमानता, सत्ता, बना रहना, ये निमित्त नहीं है, उसकी उत्पत्ति निमित्त था। कामना की उत्पत्ति हुई और वो काम्य कर्म किया हमने, तो इसलिए इन्होंने कहा न ही तत् विनष्टम अनुत्पन्नम भवति उत्पत्ति से निमित्तम न भाव न तस्य भाव निमित्तम। नीचे हिंदी में देखिए, निमित्त के उत्पन्न होने पर जो कर्तव्य रूप से कहा जाता है वह निमित्त के नष्ट हो जाने पर भी करना चाहिए, क्योंकि यहां से वह विनष्ट हुआ निमित्त अनुपपन्न नहीं होता। उसको कोष्टक में खोल दिया, अर्थात उत्पन्न होकर ही नष्ट होता है। इसको बल्कि यूं कहें कि नष्ट हुआ है तो उत्पन्न तो हुआ ही होगा,
कभी ना कभी उत्पन्न हुआ होगा ऐसा। उत्पत्ति ही निमित्त है, न कि उसका भाव। उसका मतलब निमित्त का भाव। भाव का मतलब खोल दिया कोष्टक में, सत्ता विद्यमानता। निमित्त की विद्यमानता निमित्त नहीं है, उसकी उत्पत्ति वो निमित्त है। इससे फल की इच्छा के निवृत्त हो जाने पर भी आरंभ किया गया कर्म समापनीय होता है, क्योंकि निमित्त अभी भी बना है, उत्पत्ति मात्र। सत्ता को ये निमित्त नहीं स्वीकार कर ले। तस्मात् वीतायाम अपनी फलेच्छायाम उपक्रांतम परिसमापयितव्यम। क्रियाया ही निमित्तम आरंभ। ये देखो, क्रिया का निमित्त क्या है? आरंभ है। ये तो सूत्र का अंश है। बोले सोपी परिसमाप्त, ये तो अलग हो गया क्या ना, सोपी परिसमाप्त है इति। है आरंभ परिसमाप्ति का, क्रियाया ही निमित्तम आरंभ। संपूर्ण क्रिया का जो निमित्त है वो आरंभ है। और सो भी मतलब वह जो आरंभ है वह भी परिसमाप्ति, वो परिसमाप्ति का निमित्त है। ये जो प्रारंभ है वो पूरी क्रिया का निमित्त है, पूरी क्रिया का, बीच वाला भी और अंत वाला भी। और वो जो आरंभ है वो समाप्ति का भी निमित्त है। आरंभ नहीं होगा तो समाप्त भी नहीं होगा। ठीक है। और पृष्ठ संख्या 1702 पर भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति के मध्य से फलस्य ने तावत वक्तव्या, यहां से लेके नीचे वाली जो पंक्ति है, इससे अगली वाली पंक्ति, मया एतत् कर्तव्यमिति। तो ये इन पंक्तियों में जो कहा है, तो ये तो जी ये पूर्व पक्षी कैसे कह सकता है? देखो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, फलार्थित्वात्वा अनियमो यथा अनुपक्रांते। फलार्थी होने से, अर्थात चूंकि वो फल के फलार्थी होने पर ही कर्म करता है, फलार्थित्वात्। तो फलार्थी न, फलार्थी को खोल दिया, फलम चिकीर्षमाणस्य उपायो अयम विधीयते। ये जो याग आदि है कर्म, ये फल को चाहने वाले का उपाय कहा गया, न कर्तव्यता। उसकी कर्तव्यता नहीं कही गई है कि वो करना चाहिए, ये नहीं कहा गया है। फल की पूर्ति इसके माध्यम से हो रही है, ये कहा गया। अगर ये वो कहे कि स्वर्ग कामो यजेता, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, तो एक तो ये बात बनेगी कि दर्शपूर्ण मास करने के लिए कहा गया है, कर्तव्यता बस। दूसरा है कि आप जिस फल को चाहते हो उसकी प्राप्ति इससे होती है। तो अब कर्तव्यता किसकी हुई? फल प्राप्ति की, स्वर्ग की कर्तव्यता कि स्वर्ग को प्राप्त करना है, ये तो माध्यम है। अब याग करना करेगा तो सही इसमें भी, लेकिन याग कर्तव्य है, बस इतना ही नहीं है। फल की प्राप्ति वो एक लक्ष्य है, याग उसका माध्यम बनेगा। तो फलम चिकीर्षमाण से उपायो अयम विधीयते न कर्तव्यता, सा ही विधीयमाना। सा का मतलब है वो कर्तव्यता, विधीयमान होती हुई फलस्य व यागस्य वा स्यात्। ये विकल्प रख रहा है, किस किस की हो सकती है कर्तव्यता? या तो फल की हो सकती है, या तो याग की हो सकती है। संभावना में कथन है ये कि कर्तव्यता है तो या तो याग को करना है ये कहो, अथवा कहो कि फल स्वर्ग की उत्पत्ति करनी है ये कहो। ये दो हो सकती है। अब इसके ऊपर वो कह रहे हैं फलस्य न तावत वक्तव्य, फल की इति कर्तव्यता तो कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, पूर्व पक्षी कह रहा है क्यों फल की इति कर्तव्यता, क्यों? फलस्य न तावत वक्तव्य न ही यो यत कामयते तस्य तत्कर्तव्यता उपदेष्टव्या। जो व्यक्ति जिसको चाहता है, तो चाहना तो उसके मन में पहले से हो ही गई ना, वो उसे फल को प्राप्त करना चाहिए, ये उपदेश देने की जरूरत क्या है? मेरे मन में ये इच्छा हुई कि मैं भोजन करूं, भोजन की इच्छा हुई, तो अब कोई मेरे को ये उपदेश करेगा कि आपको भोजन को करना चाहिए? वो तो इच्छा हो ही गई, इच्छा हो गई तो वो करूंगा मैं। इच्छा होना उसके लिए इन्होंने कहा न ही यो यत कामयते तस्य तत्कर्तव्यता, कि आप भोजन की इच्छा करो।
किसी को कहें कि आप स्वर्ग को उत्पन्न करो, स्वर्ग की इच्छा है, स्वर्ग को आप उत्पन्न करो, स्वर्ग को चाहो, स्वर्ग काम बनो, भाई स्वर्ग काम तो है ही, स्वर्ग काम के लिए उपदेश क्या दिया जा रहा है, वो तो है ही। उपदेश तो जो नहीं है उसका दिया जाता है। मेरे को भोजन की इच्छा है, कोई कहे कि आप भोजन की इच्छा करो, ये कौन सा उपदेश हुआ? इच्छा तो है ही। इसलिए ये जो फल है कि फल की इच्छा, ये उपदेश नहीं किया जा सकता। न ही यो यत कामयते तस्य तत्कर्तव्यता उपदेष्टव्य। वो इच्छा है तो करेगा ही, अगर आप उसको अलग भी करो इच्छा से अलग, भाई मेरी भोजन की इच्छा है तो मैं करूंगा ही। मैं प्यासा हूं, इधर उधर घूम रहा हूं, अब कहोगे पानी पियो, वो तो करूंगा ही, मैं करने ही वाला हूं। आप क्या कह रहे हो? तस्य तत्कर्तव्यता न तस्य तत् न ही यो यत कामयते तस्य तत्कर्तव्यता उपदेष्टव्या। दूसरा, क्यों इसके लिए वेद एव असौ मया एतत् कर्तव्यमिति। वो जानता ही है कि मेरे को ये करना है, मेरी इच्छा है, मेरे को इसे पूरा करना है, वो जानता ही है, इसलिए उपदेश देने की क्या जरूरत है? उपायम तु न वेद तम आकांक्षते। हाँ, लेकिन वो उपाय नहीं जानता है, वो उपाय की आकांक्षा रखता है कि कैसे करूं मैं, मेरे को भोजन कैसे मिल जाए, मेरे को पानी कैसे मिल जाए। इदम उपदिश्यते याग उपाय इति यागे न क्रियते इति। याग उपाय है, मतलब याग के द्वारा इसको किया जाता है, इस इच्छा की पूर्ति की जाती है, ये उपदेश हो सकता है। ये एक बात हो गई, एक बात हो गई। विवेचना चल रही है कि ये क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। न च याग से कर्तव्यता, और याग की भी कर्तव्यता नहीं हो सकती। ये पूर्व पक्षी क्यों बोल रहा है ऐसा? पूर्व पक्षी यहां पर पुरुष को प्रधान बनाना चाह रहा है, ठीक है। और पुरुष की प्रधानता क्या होगी? तो होगी जब फल की प्राप्ति वहां पर लक्ष्य हो। तीन बातें थी, एक याग को करना, एक फल को उत्पन्न करना, और एक फल को प्राप्त करना, ठीक है। जब याग को करना लक्ष्य होगा तो पुरुष गौण होगा, जब फल को उत्पन्न करना होगा तब भी पुरुष गौण होगा, लेकिन जब फल को प्राप्त करना होगा तो पुरुष के लिए होने से पुरुष प्रधान हो जाएगा, और फिर वो विवक्षित अविवक्षित वाली बात आ जाएगी। प्रधान में अविवक्षित होगा, गुण में विवक्षित होगा। इसलिए ये क्या कह रहा है कि सिद्धांती या तो याग को कर्तव्य के रूप में कहेगा, या तो याग फल को, स्वर्ग को। उन दोनों का ये खंडन कर रहा है पूर्व पक्षी कि ये तो फल हो ही नहीं सकते, ये तो कर्तव्य हो ही नहीं सकते, और ये कर्तव्य नहीं हो सकते तो कौन कर्तव्य बचेगा? तीसरा वाला, फल की प्राप्ति। और ऐसा होते ही पुरुष प्रधान हो जाएगा और वचन अविवक्षित हो जाएगा और अनेक कर सकते हैं। तो पूर्व पक्षी अपने लिए कह सकता है इन बातों का ना? वरुण जी। ओम। पृष्ठ संख्या 1708 पर 1708। हाँ भाष्य की दूसरी पंक्ति। हाँ। अथ प्रसंग परिहारार्थम ततोपि आदृतमेव तदिति गम्यते। इसका हिंदी भाष्य करते हुए लिखा है, प्रसंग के परिहार के लिए प्रायश्चित माने तो उससे भी तक्षकों द्वारा वह आरंभ कर्म पूर्ण करना स्वीकार किया गया है, ऐसा जाना जाता है। ये ऐसा कैसे जाना जाता है कि आरंभ कर्म पूर्ण करना स्वीकार किया गया? शास्त्र की दृष्टि से यह कथन है, ये जो ना अपराधे तय ही शास्त्रम, ये जो इन्होंने कहा तेषाम च लौकिकानाम अपराधे तेईस तक्ष भी प्रायश्चित्त शास्त्रम आमनायते। प्रायश्चित्त का शास्त्र यानी वचन कहा गया है। अब ये कह रहे हैं कि प्रायश्चित्तम च यदि अदृष्टार्थम, यदि ये प्रायश्चित्त अदृष्ट के लिए है, प्रायश्चित्त तो है। अब ये दो बातों की संभावना में क्या कि दोनों ही दृष्टि से कैसे भी देख लो, यदि ये प्रायश्चित अदृष्ट के लिए है तो बिना शास्त्र के नहीं हो सकता, ना शास्त्रादृत है, करना ही पड़ेगा। अब दूसरा, अथ प्रसंग परिहारार्थम, ये दोष को हटाने के लिए किया, ततोपि आदृतम एवं तत्, तब वह भी आदृत किया जाएगा, मतलब शास्त्र तदिति, शास्त्र को तो आपको फिर भी मानना ही पड़ेगा। इति गम्यते, ये तो तात्पर्य हो गया, ठीक है। अब नीचे का हिंदी का देखिए। प्रसंग यानी प्राप्त दोष के परिहार के लिए प्रायश्चित माने तो उससे भी तक्षकों द्वारा वह आरंभ कर्म पूर्ण करना स्वीकार किया जाता है। ये अर्थ अलग तरह से जाएगा।
ये केवल मुख्य रूप से शास्त्र की दृष्टि से कथन कर रहा है, क्योंकि प्रारब्ध लौकिक कर्म समाप्ते है अनियमाधिकरण, ये सिद्धांति का है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, उसको भी समाप्त करना चाहिए। क्यों समाप्त करना चाहिए? क्योंकि शास्त्रोक्त है, शास्त्रोक्त है, उसमें देवता का कथन है। जैसे आप पहले अन्य कर्मों के लिए कह रहे थे, तो शिल्प आदि या तो भवन निर्माण के लिए भी शास्त्र का कथन है। देवता है तो वहां भी आपको पूरा करना चाहिए, और शास्त्र इसका प्रायश्चित भी कह रहा है। तो शास्त्र में जैसे वेद में कहा गया पूरा करना चाहिए, अन्य शास्त्रों में ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसे इनमें कहा गया भी पूर्ण करना चाहिए। तो उसकी शास्त्रवत्ता को बताने के लिए ये कह रहा है। और शास्त्रवत्ता के सिद्ध होने से ये स्वतः सिद्ध होने लगेगा पूर्व पक्षी का मत कि इसको पूरा करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये तात्पर्य कथन ले सकते हैं नीचे का, इसको थोड़ा ऊपर से देखिए। ये दूसरी पंक्ति से देख रहा हूं। प्रायश्चित का विधान तभी संगत होता है यदि वह अदृष्टार्थ होवे। इसके पहले अध्याहार कर लो, यदि कहो तो। यदि कहो यानी अगर आप ऐसा मानते हो तो। प्रायश्चित के पहले यदि कहो, यदि आप कहो कि प्रायश्चित अदृष्टार्थ होवे। ये जो का है ना, का से इन्होंने कोष्टक बंद किया है, तो इस कोष्टक को यदि वह है वहां तक इसको बंद कीजिए। इन्होंने बंद कर रखा है होता है, तो यदि वह तक इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि पंक्ति क्या है? प्रायश्चित्तम च यदि अदृष्टार्थम। यदि का मतलब यदि आप कहो कि प्रायश्चित अदृष्टार्थ होवे, ये तो संस्कृत का भाग है। और कोष्ठक में जो है यदि वह तक, ये समझने के लिए। तो प्रायश्चित का विधान तभी संगत होता है यदि वह अदृष्टार्थ होवे। तो अब आगे लिखिए, तो वह भी शास्त्र के बिना नहीं होता। प्रायश्चित का विधान नहीं होता तो वह भी, ये अध्याहार ये जोड़ लीजिए उसमें, तो वह भी शास्त्र के बिना नहीं होता है। हो गई बात। अब अगला आएगा कि प्रसंग प्राप्त दोष, प्रसंग को खोल दिया, प्राप्त दोष प्रसंग के परिहार के लिए प्रायश्चित माने तो ततो अपि, तब भी वह आदृत हो ही जाता है। यानी शास्त्र को तो स्वीकार करना ही पड़ता है। प्रायश्चित माने तो भी, तो भी का मतलब हुआ कि तो भी शास्त्र को तो मानना पड़ेगा, ये वहां पर लेना पड़ेगा। यहां अल्प विराम करेंगे। अब आगे कहते हैं, अब यह तात्पर्य निकलेगा, उससे भी तक्षकों द्वारा वह आरंभ कर्ण पूर्ण करना स्वीकार किया जाता है, ऐसा जानना जाता है। क्योंकि शास्त्र का सिद्ध हो रहा है। यह तात्पर्य कथन किया इन्होंने, पंक्ति का अर्थ नहीं है। तो भी शास्त्र से होगा ये, बस वैसे तो इतना ही है, तो भी शास्त्र से ही। तथा प्रसंग परिहार्थम ततोपि आदृतम एवं तत्, वो शास्त्र आदृत है इति गम्यते, ये जाना जाता है। बस इस पंक्ति का अर्थ तो। अब जो उससे भी करके है, ये तात्पर्य कथन होगा। और कुछ? हाँ। ओम। आचार्य जी, यहाँ पर कल एक वाक्य आया था 1725 पृष्ठ में, जायमानो हवै ब्राह्मण स्त्रिभिर ऋणे ऋणवान जायते। तो यहाँ पर ऐसे प्रतीत हो रहा है कि मतलब ये जन्म से ही वर्ण व्यवस्था मान रहे हैं। तो और कहा जाता है कि कर्म से वर्ण व्यवस्था होती है, तो उसमें किस तरीके से इसकी संगति? दोनों तरह से देखा जाता है। कुछ चीजें तो कर्म से तो है ही, वो भी हमें शास्त्र प्रमाण मिलते हैं कि कर्म से उसमें ब्राह्मण शूद्र बन जाता है, शूद्र ब्राह्मण बन जाता है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जन्म के आधार पर भी उसका कारण बनता है, क्योंकि जिस परिवार में वो जन्मा है वहां परमात्मा की व्यवस्था से वो अपने कर्मानुसार आया है। जैसा भी परिवार है, शरीर की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से, व्यवहारों की दृष्टि से, जो भी है वो उसके से आया है, तो वो उतना तो महत्व उसका मानना पड़ेगा। और उस परिवार के की जो कार्य करने की शैली है,
शरीर की संरचना, बुद्धि आदि से प्रवृत्तियां कुछ कुछ विशेष होती हैं और आनुवंशिक गुण होता है कि उनमें उस तरह की प्रवृत्तियां अधिक होती हैं, उधर अधिक झुकाव होता है। तो इसके कारण से वो प्रभाव तो रहेगा वहां उतना तो। और अब जन्मना भी वो ब्राह्मण है और कर्मणा भी ब्राह्मण है तो उसको अच्छा माना जाएगा। यद्यपि अंतिम निर्णय तो जो अभी कर रहा है कर्मणा ही होगा। भले ही कोई जन्मना ब्राह्मण नहीं है लेकिन कर्मणा इतना अच्छा कर लिया है उसने कि जन्मना ब्राह्मणों और पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मणों से भी वो अच्छा बन गया है, तो वो अच्छा ही माना जाएगा। उसमें निषेध नहीं करना है। दोष कब आता है? जब हम जन्मना को ही प्रमुख कर देते हैं। जन्मना और कर्मणा मिला करके कुछ भी है, अब आप कौन से हो वो आपका देखा जाएगा। आप अभी जैसे हो, चाहे आप केवल कर्मणा हो, चाहे आप जन्मना और कर्मणा हो, दोनों मिलाकर के हो, निर्णय आपका वर्तमान के आधार पर देखा जाएगा। ये एक तरह से कर्मणा व्यवस्था हो गई। लेकिन इतना महत्व तो हम मानेंगे ही कि जो जन्मना है वो कम कर्म करके भी उस जगह पहुंच जाता है, और यदि वो जन्मना अजन्मना के समान प्रयत्न करे तो वो उससे आगे रहेगा, उसमें संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं। इस दृष्टि से अब कोई गाड़ी है, उसकी रेस हो कि वो कौन सी तेज चलती है, जैसे मोटर रेस और मोटरसाइकिल रेस वगैरह होती है, तो एक गाड़ी बनी ही ऐसी है कि वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे चल सकती है। लेकिन अभी दौड़ में चलाने वाला जैसा भी है प्रयत्न कर रहा है वो 100 की गति से चला पा रहा है। एक दूसरी गाड़ी है जो बनी है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की, और उसका चलाने वाला 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चला रहा है। तो अब जब दोनों में तुलना करेंगे तो क्या तुलना होगी? दोनों बराबर चल रहे हैं ना। निर्णय होगा अब इसके आधार पर होगा। किंतु फिर भी जानने वाले जानते हैं कि ये 200 तक चल सकती है, अभी भले ही 100 तक चल रही है, ये और भी जा सकती है, इसकी क्षमता है। उस दृष्टि से उसको वरीयता जाएगी कि भाई हम कितना चल रहे हैं, निर्णय तो उसी के आधार पर, जीत हार तो वहीं से होगी, लेकिन इसमें संभावना है, क्षमता है। तो आजकल कहते हैं उसमें पॉसिबिलिटी, भविष्य की जो क्षमता है ना, इसमें पॉसिबिलिटी है। और इसमें दूसरा क्या शब्द बोल रहा था? पोटेंशियल है। मैं पॉसिबिलिटी तो मेरे को शुरू में याद आ गया था और पोटेंशियल मेरे को याद आया, फिर मैं पोटेंशियल को पकड़ने के उसमें पॉसिबिलिटी जब कहते हैं ना, नहीं इसमें पॉसिबिलिटी है, इसका क्या मतलब है? संभावनाएं हैं, ये संभावनाओं से युक्त है। यहां मैं पॉसिबिलिटी देख रहा हूं या देख रहा हूं, इसमें संभावना है, यहां कोई संभावना नहीं है। इस क्षेत्र में व्यापारी भी देखते हैं कि इसमें अभी संभावना है, इस क्षेत्र में अभी संभावना है, यहां हमको हमारे को करने को कुछ है, या इस वस्तु में संभावना है कि हो सकता है, ऐसा है नहीं लेकिन हो सकता है, यानी उसमें क्षमता है, पोटेंशियल। तो पॉसिबिलिटी कहो चाहे पोटेंशियल कहो, ये जो चीज है दो, ये इसमें जन्मना में उसकी अपेक्षा अधिक रहेगी, उसका प्रभाव आता है। अपने सैनिकों में भी जो चयन होता है, तो जिनके पिता सैनिक होते हैं और उनका बच्चा सेना में आता है तो उसको वरीयता दी जाती है। उसके लिए लंबाई में और छाती में छूट भी दी जाती है कि इतना हो तो भी चलेगा, हाँ सैनिक का बच्चा है तो। अब ये कोई पक्षपात वाली बात नहीं है, नियम तो यूं तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, तो है भी एक जैसे, लेकिन ये सैनिकों के लिए छूट क्यों है? सैनिकों के प्रति पक्षपात है क्या? ये कहना चाह रहे हैं हम उसमें। पक्षपात तो नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन वो जिसके पिता सैनिक रहे हैं उस परिवार का सारा माहौल सब उसमें जाने के लिए अंतर पड़ता है। दूसरे परिवार का बच्चा जाएगा वो डरेगा, सैनिक के लिए निडरता भी तो बहुत चाहिए। तो कोई तो सेना में जाने के लिए उत्सुक ही नहीं हो सकते, नहीं डर लगेगा, घुसे ही नहीं वो बिल्कुल भी, और चले भी गए तो डरेगा वो वहां से। एक सैनिक का परिवार का बेटा, सैनिक का बेटा है तो उसको पता है कि हमारे परिवार में इतने बलिदान हुए हैं, मरते हैं, होता है, ये होता है, उसको वैसा डर नहीं लगेगा। तो ये उसके गुण सूत्र को, उसकी परंपरा को, पिता को महत्ता दी गई है। उसमें थोड़ा और चीज कम भी हो तो भी चलेगा, कुल मिलाकर के अच्छा है। उसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि नहीं ऐसे लोग हमारे पास आए जिसमें परिवार में भी सैनिक रहे हों, ऐसा। हाँ
महर्षि दयानंद ने भी इसी बात के लिए बोला था। उनसे किसी ने प्रश्न किया था कि यदि कोई शूद्र कुल का पुरुष पढ़ लिख जाए तो क्या ब्राह्मण कन्या का विवाह उससे कर देना चाहिए, तो उन्होंने मना किया कि नहीं। ऐसा कहाँ कहाँ है? और ये सत्यार्थ प्रकाश में ही है। और उन्होंने पूछा था कि क्यों, वो तो फिर ब्राह्मण बन गया पढ़ लिख कर। तब उन्होंने कहा था कि संस्कार उसके गए हैं या नहीं, ये देखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में विचार नहीं है। हाँ, वो थोड़ा वचन देखेंगे, ऐसा कहा है तो यूं ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ देखिए, महर्षि के उन वचनों को तो देख ही सकते हैं ना, कि जो उपनयन आदि की दृष्टि से, और उसमें जो व्रत का है, जैसे यहां पर भी आता है पयोव्रत है या यवागु है या आमीक्षा है, यहां भी वचन आ रहा है और महर्षि ने भी लिख रखा है। इसी तरह से डंडे का भी, दंड धारण करते हैं तो कान के नीचे तक, ऊपर तक, सिर तक, और काष्ठ का भी अंतर है, गूलर का है या इसका है, पेड़ का भी अंतर कर रखा है, लंबाई का भी अंतर कर रखा है तो जन्मना ही अभी वो, अभी तो वो गुरुकुल में आया है, पढ़ेगा कर्म के, लेकिन फिर भी वहां पर भेद किया है। तो उतने अंशों में महर्षि का भी कभी ये मंतव्य स्वीकार हम कर ही सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, उचित है। पर चूंकि जन्मना ही प्रमुख बन गया था तो उसके विरोध में कर्मणा ही आया, इसलिए उस जन्मना को हम बिल्कुल हटा देते हैं। वो थोड़ा एक प्रतिक्रिया में, अति में जाकर के उसको रोकना है, एक को बराबर करने के लिए दूसरी तरफ अति में गया हुआ है, नहीं तो उतना अंश में तो स्वीकार होना ही चाहिए। पर निर्णय तो अभी हम अगर जब कर रहे हैं निर्णय योग्यता का, तो पीछे से जो भी हो, आपके पास अभी क्या है? किसी को परिवार से 1 करोड़ रुपए मिल गए और अब वो व्यापार कर रहा है, किसी को परिवार से 1 ही लाख रुपए मिले, अब वो व्यापार कर रहा है। अब जब अगर तुलना होगी कि भाई कौन सा व्यापारी अच्छा है या कौन अभी ऊंची स्थिति में, कोई सम्मान पुरस्कार देना हो, तो उसकी वर्तमान स्थिति को ही देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि इसको पहले क्या था और इसको नहीं था। अब जो है उसमें से कौन सा करना है। ठीक है, उसने अधिक मेहनत करके वहां तक पाया, वो भी कर सकता है। इसने कम मेहनत करके वहां तक पहुंचा, उसका पीछे का था, इसका अब का है, दोनों मिला करके कुल कितना है वो देखा जाता है। कुछ पृष्ठ संख्या 8,710 1708 1708 अष्टादश सूत्रस्य भागस्ति अप्राप्ते वा शास्त्र अर्थवत्। सर्वत्र सार्वत्रिक नियमो अस्ति वा कुत्रापि प्राप्ते अपि शास्त्रम अर्थवत् भवति इति। हाँ, ये तो सार्वत्रिक नियम ही कह रहे हैं। देखो यहां का मतलब क्या है? अप्राप्ते वा शास्त्रम अर्थवत्। जो चीज हमें वैसे ज्ञात नहीं हो रही है उसके लिए शास्त्र होता है, जो चीज हमें वैसे ही पता लग जाती है उसके लिए शास्त्र नहीं होता। ये इनका मीमांसकों का एक बड़ा सिद्धांत है, और बीच बीच में अनेक जगह पहले भी आया है और शुरुआत से ही है। ये तो शास्त्र की आवश्यकता क्या है? क्योंकि जो चीज हम नहीं प्राप्त कर पाते, जान नहीं पाते, उसके लिए वहां कहा गया। और जो चीज हम प्राप्त करते हैं उसके लिए जगह जगह आता है। ये तो अर्थतः ही प्राप्त है, ये तो स्वभावतः ही प्राप्त है, और फिर भी कथन किया जा रहा है तो वहां कुछ विशेष करना होगा। तो स्वामी जी का यह पूछना है कि ये नियम क्या बिल्कुल सब जगह लगेगा? इसका मतलब यह होगा कि शास्त्रों में वही बात कही गई है जो हम बिना शास्त्र के नहीं जान सकते। जो बात हम यानी मनुष्य बिना शास्त्र के नहीं जान सकते, वही बात शास्त्र में कही गई है। क्या यह नियम सब जगह है? तो स्वामी जी ऐसे उदाहरण देंगे कि देखो शास्त्र में ये लिखा है और ये बात तो बिना शास्त्र के पढ़े भी हम जान लेते हैं। ठीक है, ये आप उदाहरण देंगे जो आपके यहां भी सुनेंगे उन उदाहरणों को। अब उसमें हम ये देखेंगे कि जो चीज हमें दिखाई दे रही है इससे हम क्या निकाल सकते हैं शास्त्र के? क्या हमें लग तो ये रहा है कि ये चीज तो हम वैसे भी जान सकते हैं, और यहां भी ये कही जा रही है, तो इसका मतलब है कि यही सामान्य बात नहीं कही जा रही है या कुछ और बात कही जा रही है। अब हमारी बुद्धि अलग जाएगी। अगर हम यूं सामान्य तो कह देंगे भाई ठीक है, ये तो वहां भी है, यहां भी लिखा है, तो वहां वो उद्देश्य मुख्य प्रयोजन नहीं होगा बताने का। वहां कुछ ना कुछ दूसरी और चीज होगी कि हमें ऐसी चीज खोजनी चाहिए वहां पर जो कि स्वभावतः प्राप्त नहीं हो रही। अब स्वामी जी उदाहरण देंगे। प्रातः जागरण आदि। हाँ, प्रातः जागरण क्या बताइए? प्रातः जागरण स्वभावतः एव ज्ञायते कि अत्र सुखम लभते, नहीं, परंतु तत्र नहीं, शास्त्र नहीं, विधानं नहीं, नहीं, नहीं। प्रातः जागरण में तो व्यभिचार है ही। प्रातः जागरण का मतलब आपका कितनी बजे का है? चतुर्वादन 4 बजे का है ना, तो ये तो स्वभावतः नहीं आएगा। वो तो आराम से सोते हैं। ये तो आपने बहुत हल्का उदाहरण दे दिया, ये तो एकदम ही जाएगा।
नहीं तस्मिन् काले यः ध्यानं करोति तस्य ध्यानं श्रेष्ठं भवति, यः स्वाध्यायं करोति तस्य स्वाध्यायं श्रेष्ठं भवति, यः व्यायामं करोति तस्य शारीरं नहीं श्रेष्ठं भवति। नहीं नहीं, तीनों में उत्तर देता हूं। जो ध्यान करता है उसका ध्यान अच्छा होता है। बहुत से लोगों का ध्यान सुबह होता ही नहीं है, क्योंकि सुबह तमोगुण की स्थिति रहती है, शाम को अधिक भोजन किया हुआ होता है, सुबह उठते हैं तो बड़ी बहुत से लोगों मेरी में बात बहुत सुन है। लीजिए। अभी आपने बात रख दी, मैं बोल रहा हूं उसी को, उसके बाद में फिर बोलना। व्यभिचार बता रहा हूं उसका, और उसका शरीर टूटा टूटा है, सुबह उठते ही शरीर टूटा हुआ है, और शरीर जम ही नहीं रहा उसका, वो बैठा ही नहीं जा रहा, अकड़न है, शरीर में ही कष्ट कष्ट है, वो ध्यान कर ही नहीं सकता। स्वभाव होता नहीं, वो तो सोना चाहेगा। अध्ययन का कितने लोग हैं तो सुबह अध्ययन में बोले पढ़ाई नहीं जाता, नींद आएगी हमारे को, तो नींद आती है हमारे को। तो ये जो आपका कथन है कि सुबह अध्ययन अच्छा होता है, कुछ लोगों को उससे सुबह अध्ययन बहुत अच्छा होता है, कुछ को कहते हैं तो रात को ही अच्छा होता है, सुबह तो होता ही नहीं है हमारे को। चाहे जल्दी सो जाओ सुबह उठ जाओ, होता ही नहीं है। इसी तरह व्यायाम का तीसरा उदाहरण आपने दिया। प्रातःकाल आसन व्यायाम आदि अच्छी तरह नहीं हो पाते क्योंकि शरीर जकड़ा हुआ रहता है। शाम को यानी दिन भर की गतिविधियां करने के बाद में शरीर में लचक बढ़ जाती है। जो आसन हम सुबह नहीं कर सकते शाम को कर लेते हैं, जो व्यायाम हम सुबह नहीं कर सकते उसको शाम को कर लेते हैं। इसलिए ये मत बोलिए ये स्वभावतः प्राप्ति थी, ये स्वभावतः प्राप्ति नहीं थी। हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। उसमें कहा जा रहा है कि भाई ऐसा होना चाहिए। पर उससे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि सुबह जगना चाहिए ये तो कहा गया, लेकिन सुबह उठ करके अध्ययन करना चाहिए, सुबह उठ करके व्यायाम करना चाहिए, उसकी विधियां भी आनी चाहिए। पर मान करके चलता हूं ठीक है आपका कथन, लेकिन ये स्वभावतः प्राप्त नहीं है। हाँ आचार्य जी, व्यायाम पे रिसर्च हुआ है चीन में, वो प्रकाशित हुआ है, मैं पढ़ी हुई बात कर रहा। उसमें व्यायाम का समय शाम को बताया गया है, उसमें कई फैक्टर्स को देख करके। जैसे उस समय जो आपने कहा कि शरीर के में लचक ज़्यादा होती है और रोम छिद्र जो होते हैं वो खुले होते हैं, तो व्यायाम करने से पसीने जो के रूप में ज़्यादा निकलता है शाम को, और उससे जो हमारे जो शरीर में जो विजातीय तत्व हैं वो बाहर निकलते हैं। मैंने कई फैक्टरों के आधार पे इससे प्रातःकाल के व्यायाम का निषेध नहीं हो रहा है। मांसाहारी मूर्खाणाम कृते नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन एक आप अंतर देखो, आप मूल बात हमारी ये थी कि क्या ये अर्थतः प्राप्त है, तो ये अर्थतः प्राप्त नहीं है। और कोई उदाहरण दीजिए। अभी और भी आप लोग सोचिए, अपने इस बिंदु पर विचार कर रहे हैं कि क्या मीमांसा का ये सिद्धांत ठीक है कि शास्त्र तो अर्थतः स्वभावतः प्राप्त चीज को नहीं कहता। जो चीज सहज ही हम, जैसे जन्म हुए पशु लोग, पशु बहुत सारी बातें जान जाते हैं, ऐसे हम भी जिन बातों को जान जाते हैं, क्या उनको भी शास्त्र में बताया गया है? अगर ऐसे उदाहरण मिलते हैं तो फिर हमें वहां सोचना होगा कि अच्छा ऐसा है तो वहां कुछ विशेष अर्थ लेना होगा। इनका सिद्धांत यह है कि शास्त्र को, उसकी शास्त्र की जरूरत ही नहीं है। बीच में भी देखो कई बार आया कि जिसकी दृष्टार्थता है उसके लिए शास्त्र में कथन की जरूरत ही नहीं है। शास्त्र का प्रमाण किन चीजों में होता है? अदृष्ट चीजों में, जो कि हम प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जान पाते, उन चीजों के लिए वहां पर है। या तो प्रथम दृष्टिया हम नहीं जान पाते और वहां पर उसका कथन है। संतोष जी। दुःखस्य कारणम अज्ञानम। ओम। एक्चुअली जीवे में सरदा सतम, अधिक से अधिक जीने का इच्छा करो, ये तो सब इच्छा करते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम 100 वर्ष तक हमें जीने की इच्छा करनी चाहिए। ये स्वभावतः प्राप्त नहीं है, स्वभावतः प्राप्त नहीं है। कितने लोग होते हैं अब सेवानिवृत्त हो गए, बच्चों की शादी कर दी, सब कुछ हो गया, उनके भी बच्चे हो गए, बस अब कुछ नहीं करना है, अब तो जब भगवान बुला ले बुला ले। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा सब नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, स्वभावतः नहीं है। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा सब नहीं करते हैं, उनको जीवन में प्रयोजन ही नहीं दिखाई देता है। भिन्नम कारणम अभूति न तत्र। जीवन भिन्न कारण नहीं, व्यायाम स्वभावतः स्वभावतः 100 वर्ष तक जीने की इच्छा सबकी नहीं होगी। दीर्घायु की हो सकती है, लेकिन वो प्रयोजन होने पे ही होती है, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। कितने लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं 100 वर्ष तक नहीं जीना है, 100 वर्ष तक जिएंगे तो ऐसे दुर्बल होकर के जिएंगे, नहीं जीना हमें 100 वर्ष तक। हमारे को तो मृत्यु आए तो हृदयाघात हो जाए 70, 75, 80 में, बस चलते फिरते हम चले जाएं। वो 100 वर्ष तक जीना ही नहीं चाहता है। अब इसमें विधि देखो, रुको। जीवे में शरदय शतम, हम 100 वर्ष तक जिए, इसके पीछे क्या उपदेश होगा?
अगर हम एक सामान्य अर्थ ले लेते हैं, आपकी दृष्टि से कह रहा हूं कि भाई लंबा जीना तो सभी चाहते हैं, मरना तो कोई भी नहीं चाहता, ठीक है? तो 100 वर्ष तक जिए का उपदेश क्या होगा कि 100 वर्ष तक जीने के लिए जो करना चाहिए वो करें हम। जो करना चाहिए उसके लिए खान पान, दिनचर्या, जो जो भी चीजें हैं वो स्वभावतः प्राप्त नहीं है व्यक्ति को, उससे बचता है, सीधे सीधे पता नहीं लगता है। तो 100 शरद ऋतुओं तक हम जिए, उससे ज्यादा भी जिए, यानी लंबा जीना हमारे लिए सार्थक है। लेकिन बहुत लोग हैं जो लंबा जीना सार्थक नहीं समझते, उनका लक्ष्य ही नहीं है, उनका ज्ञान ही ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये कहना पड़ रहा है। अर्थतः सबको प्राप्ति नहीं है, इसलिए बताया जा रहा है कि नहीं ये करना चाहिए। बोलिए संतोष जी। आचार्य जी, आप वेदांत दर्शन में एक प्रसंग में आया था जो कुर्बेन मय कर्माणी, आपने जो बताया था मैं बता रहा हूँ। आपने बताया था कि अधिक से अधिक जीने का सबका इच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अर्थतः प्राप्त है, इसलिए यहाँ पर कर्म करते हुए का विधि हो रहा है। तो अब ये आपने वचन बदला है, वो तो आप कह रहे जीवे में शरद शतम आपने पीछे बोला वो था, वैसा ही इसी बात तो अब आ रहा हूं ना इस पे, ये वचन बदला है। पहले आपको बता रहा हूं कि आप एक ही मान के मत बोलो उसको, दोनों बातों को जोड़ के मत बोलो। वहां भी मैंने इसी दृष्टि से कहा था। वेदांत में जो आप कह रहे हैं कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र होगा कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समा। इनको विरोध क्या लग रहा है भाई? इस पंक्ति में क्या उपदेश है? इसमें जिजी विशेष शतम समाह इसकी विधि की जा रही है या कुर्वन्नेवेह कर्माणि की विधि की जा रही है? 100 वर्ष तक जीने की इच्छा हमारे को प्राप्त हो गई दूसरे वचन से। उद्देश्य विधेय देखो ना, अब अगर कहीं दूसरी जगह 100 वर्ष जीने की कामना करनी चाहिए, इसकी विधि हो चुकी है, हमें पता है कि भाई दूसरी जगह हो चुकी है। अब इस पंक्ति में विधेय क्या है? इस पंक्ति को कहते हुए वेद क्या नई चीज कहना चाहता है? कुछ ना कुछ नया अवश्य कहना चाहिए, ये भी मीमांसा का सिद्धांत है। तो अगर कहें कि नहीं जिजी विशेष शतम समा 100 वर्ष तक जीने के लिए यहां पर कहा जा रहा है, तो कहेंगे नहीं, 100 वर्ष तक जीने के लिए नहीं है उपदेश, यहां पर कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की बात कही जा रही है। यानी कर्म करते हुए ये विशेष बात कही जा रही है इस मंत्र के अंदर, ये नई बात कही जा रही है जो सामान्यतया नहीं होती। क्योंकि व्यक्ति कर्म करते हुए भी 100 वर्ष तक जी सकता है, बिना कर्म किए भी 100 वर्ष तक जीता है। वो सेवानिवृत्त हो गए, पैसा आता है, पेंशन आती है, अब क्या करना है? आराम से खाना पीना उठना, बस कुछ नहीं करने के लिए रहता है। जो करना था कर लिया, अब कुछ नहीं करना है मेरे को। यहां ये उपदेश दिया है नहीं जी, आप 100 वर्ष तक जी रहे हो तो अंत तक कर्म करने की इच्छा पूर्वक करो। ये अर्थतः प्राप्त नहीं है, इसलिए यहां पर विधि की गई है। शास्त्र अर्थपूर्वक की जो स्वभावतः प्राप्त है उसको अच्छा, आपने स्वभाव तो कहते हैं, वहां पर कहते हैं कि स्वभाव तो प्राप्त था। फिर से बोलिए। स्वभावतः प्राप्त था, 100 साल तक जीने का इच्छा, 100 साल तक जीने की इच्छा स्वभावतः प्राप्त थी। वो दीर्घायु की इच्छा है, तो उसमें संशोधन कर लीजिए। जब हमारे को उसकी भी विधि मिल रही है, जीवे में शरद शतम विधि मिल गई, वहां मेरा कहने का स्वभावतः प्राप्ति थी, उसकी जगह यूं जोड़ लीजिए। कुछ को तो स्वभावतः प्राप्त है, लंबा जीना है हमारे को 100 साल, और कुछ को नहीं है, तो उसके लिए विधि दूसरा वाक्य कर चुका है। तो जिजी विशेष शतम समा, ये इसको उद्दिष्ट करके कुर्वन एव इह, ये यहां पर नई बात कही जा रही है। तो हम जो चीज स्वभावतः प्राप्त हो रही है उसको उद्देश्य मानेंगे, वहां पर जो स्वभावतः प्राप्त नहीं हो रही है उस वाक्य में, मंत्र में, उसको विधि मानेंगे कि यहां इस बात को जोर दिया जा रहा है। नहीं तो हम उधर जो उद्दिष्ट है उसको भी कह सकते हैं कि भाई ये तो इसके लिए ये मंत्र बनाया गया। तो मंत्र वास्तव में क्या कहने के लिए बनाया गया है, इसका अंतर हम, इसकी सही चीज तब समझ सकते हैं जब हम उद्देश्य विधेय को समझें। और उद्देश्य को समझ लेंगे, या तो अर्थतः प्राप्ति है या दूसरे वचन से प्राप्ति है, तो वो उद्दिष्ट है। तो हम मंत्र की आत्मा तक पहुंचेंगे कि ये मंत्र कहा क्यों गया है, इस जगह पे इस मंत्र को कहा क्यों गया, मूल उद्देश्य क्या है। हाँ स्वामी जी। ज्ञानात् मुक्ति बंधो विपर्यत स्वभावतः ज्ञायते। ज्ञान से मुक्ति होती है, तो आपका ये कहना है कि ये स्वभावतः ही ज्ञात है, इसके लिए शास्त्र वचन की आवश्यकता नहीं थी। मुक्ति सुखम स्वर्ग इति सर्वम भविष्यति, ज्ञानात् सुखम लभते, नहीं, अज्ञानात् दुखम नहीं, ये अर्थतः प्राप्त नहीं है। पहली बात तो मुक्ति का पता नहीं है, मेरी बात सुनिए आप। पहली बात तो मुक्ति का नहीं पता है, इसी को वितर्क को आने पे ही तो आपने कहा कि मुक्ति का मतलब सुख, तो ज्ञान से सुख होता है। अभ्युपगम से आपका मुक्ति का मतलब सुख भी ले लिया मैंने, वैसे मुक्ति का मतलब सुख नहीं होता है। सांख्य दर्शन भी ले लीजिए, आपने सांख्य दर्शन का सूत्र बोला है
दुखों की निवृत्ति वो उसका मुख्य अर्थ है, सुख की प्राप्ति मुख्य अर्थ नहीं है। यद्यपि सुख की प्राप्ति भी है, उसका निषेध नहीं कर रहा हूं सांख्य की दृष्टि से, तो दुखों की निवृत्ति। तो लोक में जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो दुखी होते हैं, ये देखा जाता है। ज्ञानी का देखो, लोगों की पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित ये मुआ क्या है? पोथी पढ़ पढ़ करके मुआ हो गया। मुआ का क्या मतलब होता है? मूर्ख है, पागल है, ऐसे ही बस व्यर्थ हो गया लगा लगा करके। तो बोले देखो कितने पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम। ये किस बात का संकेत है? किस बात का संकेत है? क्या उनका ज्ञान क्या काम कर रहा है? इसलिए ज्ञान से मुक्ति होती है ये नहीं, ज्ञान से सुख होता है। वो कहते हैं कि साधनों से सुख होता है, ज्ञान से सुख थोड़ा ना होता है। प्रथम दृष्टिया अर्थतः क्या प्राप्त होगा? साधनों से, इंद्रियों से सुख, उनसे हमें सुख होता है। बोले देखो ये पढ़े लिखे हैं, निर्धन है, अध्यापक और अध्यापकों के परिवार कैसे रहते हैं? सामान्यतः बोल रहा हूं, कम वेतन। और जो कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन व्यवसाय है, वहां क्या होता है? क्या रखा है पढ़ने में? 10वीं पास हो गई, काम में लग जा। क्या रखा है? पढ़ के क्या करेगा? नौकरी तो मिलती नहीं है। अब वो पढ़ने में सुख नहीं देख रहे हैं, ध्यान रखना। ऐसे ऐसे वचन में कई बोल रहा हूं, ऐसे लोक में खूब प्रसिद्ध हैं। तो ये अर्थतः स्वभावतः प्राप्त नहीं है कि ज्ञान से सुख होता है। उनको नहीं समझ है इस बात की, सब जगह नहीं लगता है। इसके लिए जोर देके कहा। हो सकता है किसी किसी जगह पे व्यक्ति को पता लग जाता है कि नहीं, यहां जानकारी हो तो सुख है और जानकारी हो तो दुख है। वो ज्ञान को दुख का कारण मान लेते हैं। देखो इनको पता लग गया, ये सब चीजें देखी जा सकती हैं। इसलिए यह कहना आवश्यक है कि ज्ञान से मुक्ति होती है, बंधो विपर्या। दूसरा, कुछ लोग भक्ति से, उपासना से भी मुक्ति मानते हैं, कुछ लोग कर्म से भी मुक्ति मानते हैं। उसका निषेध किया जा रहा है कि उससे नहीं होती है, एकाकी होती है, समुच्चय भी नहीं है। और दूसरों से कोई कहे कि मुक्ति हो जाए, यह विशेषता बताने के लिए कहा गया है। अर्थतः प्राप्ति नहीं होती है इन चीजों की। बोलिए। भवता तो तत् संकुचितम कृतम व्यापारस्य ज्ञानेन सुखम भवति स अनुभवति, न तो स अनुभवति कि ज्ञानेन दुखम भवति। तत्रापि यदि ज्ञानेन दुखम भवति तो व्यापार ज्ञानम अपि दुःखस्य कारणम तस्य मति। इतना वो जानता है पूरी तरह। देखिए कि वो कहेगा कि योग दर्शन पढ़ने की क्या जरूरत है? योग दर्शन से नास्ति ना, तत्र योग दर्शन से वार्ता है नास्ति, ज्ञानेन सुखम भवति। यहाँ जिस सुख की बात है। अच्छा यूं बताओ, व्यापार करने से उसको सुख हो जाएगा? सुख मतलब कौन सा सुख? यत की बात नहीं। अब सुख का मतलब पूर्ण सुख की बात है। पूर्ण सुख यही बताया जा रहा है कि लौकिक व्यक्ति इन साधनों के उपयोग से सुख प्राप्त करता है। ये तो मैं कह ही रहा हूं, ये तो अर्थतः प्राप्त है और वो उसी को सुख कह रहा है। तो उनको बताया जा रहा है कि ये जो वस्तुओं को प्राप्त करके आप सुख प्राप्त कर रहे हो, उससे सुख नहीं हो सकता आपको। भले ही वस्तुओं की प्राप्ति एक सीमित ज्ञान से हो रही है, उसका कोई निषेध नहीं है, क्योंकि बिना ज्ञान के कर्म ही नहीं कर सकता है वो। किंतु ये जो सुख है, ये सुख है ही नहीं। ये तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको सुख नहीं होगा, भले ही साधनों में कब तक पड़े रहो। ये बताना बहुत आवश्यक है। इसके लिए ये जो आप उदाहरण दे रहे हो ना, ये तो कभी भी आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। आपको दूसरे उदाहरण देने चाहिए अच्छे अच्छे। ये तो एकदम ही हो जाने वाला है। रमन जी देंगे। अभी तक जो उदाहरण दिए उसमें आपने हर जगह व्यभिचार दिखाया, हर जगह पे व्यभिचार दिखाया है आपने। हाँ। तो अगर व्यभिचार को ले लेंगे तो उनसे जो अतिरिक्त है, तो उनके लिए आपके अनुसार वेद वचन अनर्थक होंगे? नहीं, नहीं, उनके लिए अनर्थक नहीं, उनके लिए अनर्थक होंगे नहीं, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। और वेद सबको ध्यान में रख करके किए हुए हैं। किसी कुछ व्यक्तियों को समझ में आ गया इसलिए वहां पर ना लिखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और औरों को भी समझ में नहीं आएगा बिना शास्त्र के। बोलो। हाँ, तो जब कुछ को हो गया तो औरों को भी हो सकता है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, अन्य प्रमाणों से। ये कैसे नहीं होगा, इसके लिए क्या कहेंगे? स्वभावतः नहीं हो रहा है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से हो रहा है मतलब दूसरे के बताना का साथ में रहेगा कि वो देखेगा देखो यहां ऐसा हो रहा है, वो भी देखेंगे वहां पर। और जो समझ चुके हैं वो भी उपदेश से समझें। स्वभावतः नहीं हो सकता। आप बच्चों को, मनुष्य के बच्चों को भी अलग से कर दो, वो ये बातें नहीं समझ सकते। अभी जो हम उदाहरण सारे देख रहे हैं माता पिता से, औरों से बहुत कुछ सीख करके वो आया हुआ है, तब देख करके कर लेता है वो। और वो उपदेश की परंपरा आ रही है साथ में। उदाहरण बताओ वेद का या उसका कि भाई देखो ये चीज ऐसी है,
इसको कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, तो वहां पर हम दूसरा ढूंढेंगे। हाँ, एक मिनट रमन जी। जैसे प्रातः काल उठने वाला उदाहरण लेते, पहले वेद का मंत्र बोलो। सुबह उठना चाहिए, ये शास्त्र में कहाँ लिखा है? स्वामी जी कह रहे थे, आपने स्वामी जी कह रहे थे, आपने स्वीकार किया था वो तो इसलिए मैंने अभ्युपगम मान करके प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम। हाँ, तो उसमें क्या लिखा है? वो लिंग नहीं, उसमें सुबह उठने की बात कही गई है क्या? विधि क्या है वहां पर? नहीं जी, वहां प्रार्थना हवा महे प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवा महे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना प्रातर भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोमम उत्तरुद्रम हुवेम, ये करना चाहिए। और प्रातः का मतलब 4 बजे तो वहां लिखा नहीं है। अभी बात चल रही है शास्त्र की, स्वामी जी ने तो उसको खोल करके लिख दिया, ठीक है, उसमें आपत्ति नहीं कर रहा हूं, अर्थ तो ठीक है, लेकिन क्या प्रातः करना चाहिए? अर्थतः तो कभी भी प्राप्ति है, हम दिन में भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, सभी समय कर सकते हो। स्वभावतः केवल प्रातः ही प्राप्ति थी क्या? दोषावस्तर धिया वयम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम, सुबह और शाम करें। स्वभावतः प्राप्ति अगर है भी तो कब है? हर समय। उसमें इन दोनों में विशेष किस में है? दोषावस्था। प्रातः प्रातः हम करते हैं, प्रातः ये विशेष काल हो गया कि भाई प्रातः करना चाहिए, तो कुछ ना कुछ विशेषता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि उन वाक्यों में यदि कुछ चीजें उद्दिष्ट की गई हैं और अर्थतः प्राप्त भी हैं, तो हम ये समझेंगे ये तो अर्थतः प्राप्त है और ये वो चीज है जो अर्थतः प्राप्त नहीं है, मंत्र इसके लिए कह रहा है, बस वो विधि बात अपने को पता लगेगी। वास्तव में ये इस चीज को कहने के लिए कहा गया है, ये मंत्र इतना अंश ही मुख्य है, बाकी तो साथ में वर्णन किया गया है उसका। तो हर जगह कुछ ना कुछ नया किया जाएगा। अब उदाहरण बताइए। हाँ, आपो इष्टा मय भुवस्ता नौर्जे दधातन मय रणा है चक्षसे। ठीक है, अब इसमें आप ये बताओ, इसमें क्या चीज आप कहना चाहते हो जो अर्थतः प्राप्त थी? जल सुखकारी अस्ति। जल सुखकारी, सुखकारी है, और जल ऊर्जा देता है, वो ये अर्थतः प्राप्त था। नहीं, तत्र तो सुखकारी अपि विहितम अस्ति। नहीं, सुखकारी भी लिखा हुआ है। अर्थ बोलो मंत्र का। आपो जल जलम मय सुखकारी मयो भुव। हाँ, सुखकारी आगे स्वभाव तो प्राप्त नहीं, आगे आगे तान ऊर्जे दधातन, तान ऊर्जे दधातन, ये है वहां पर मुख्य। सुखकारी होता है, ठीक है, महेरणाय चक्षसे, ये हमारे को ऊर्जसकारी भी हो तो किसके लिए? महेरणाय चक्षसे, इसके लिए हमारा, हम अगर प्राप्त भी कर रहे हैं तो इसका उपयोग हम किसके लिए करें? इसके लिए करें। नई बात कही गई जो हमारे को अर्थतः प्राप्त नहीं है। आप जहां जहां अर्थतः प्राप्त देखोगे ना, उनको आप उद्देश्य के रूप में देखिए। या तो शास्त्र में कहीं कहा गया होगा या लोक में अर्थतः प्राप्त है, उस अंश को मंत्र में कहेगी ये उद्देश्य है, क्योंकि ये चीज कहने के लिए तो ये नहीं लिखा हुआ है, ये चीज कहने के लिए नहीं लिखा गया ये मंत्र, ये तो हमारे को अर्थतः भी प्राप्त था। हाँ आचार्य जी, जैसे स्नान की विधि की गई है, बोलो। वेद का मंत्र तो मेरे को नहीं पता, लेकिन स्मृतियों में तो आता ही है कि स्नान करने की वो विधि। बोलो जो शास्त्र का है वही बोल दो। चलो हाँ, मंत्र बोलो तो, स्मार्ट तो बोलो, स्मृति ग्रंथ को बोलो। वचन तो मेरे को याद नहीं, लेकिन विधि तो होगी। अच्छा चलो बोलो। तो स्नान की विधि है, तो स्नान तो अर्थतः प्राप्त ही क्या है विधि उसमें? ये हिंदी में ही बोलो। कुछ भी, मतलब जैसे स्नान स्नान करना चाहिए। हाँ है जी, प्राप्त है, स्नान करना चाहिए, जी, तो अर्थतः प्राप्त है। हाँ जी, क्योंकि अर्थतः प्राप्त है। स्नान नहीं करेंगे तो खुजली होगी, वो जबरदस्ती अगर विधि नहीं करेंगे तब भी करेगा वो तो। आपको पता है कि बहुत जगह पे स्नान नहीं किया जाता है, और स्नान करने के लिए बच्चों को कितना प्रयत्न करके स्नान करवाना पड़ता है। बच्चों को पाला नहीं है, माताएं बताएंगी। बच्चों को स्नान करवाना अर्थतः प्राप्त नहीं है। हाँ, वो कभी खेलते हैं, कूदते हैं, पानी में धमाल करते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन बच्चों को जैसे विद्यालय जा रहे हैं, स्नान कराना एक बड़ी समस्या होती है, दांत साफ करवाना बड़ी समस्या होती है। वो तो वैसे ही विद्यालय भागना चाहता है, बोले नहीं स्नान करके जाना है, स्नान करके जाना है।
अर्थतः प्राप्त नहीं है। नहीं तो बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, उनको लिए सिखाया जा रहा है, माता पिता सिखा रहे हैं। तो माता पिता भी तो वो एक तरह से शास्त्री हो गया ना, क्यों कहना पड़ रहा है माता पिता को? क्योंकि वो अर्थतः प्राप्त नहीं होता है। हाँ, कुछ बच्चों को एक दो बार बताया वो करने लग जाएंगे, कुछ को कितनी दिक्कत होती है बार बार, उसमें उसको कष्ट होता है। जैसे यज्ञ करने में कष्ट होता है, ये भले ही सुखकारक हो, स्नान करने में कष्ट होता है, उसके लिए बल लगाना पड़ता है, तो उसकी भी ये स्वभावतः प्राप्त नहीं है। हाँ, अब जैसे भूख लगती है तो खाना खाना, ये स्वभावतः प्राप्त है। वो परमात्मा ने व्यवस्था ही ऐसी कर रखी है कि दर्द होने लगेगा, उसको बेचैनी होगी, पेट में चूहे कूदने लगेंगे, परेशानी होगी। तो शास्त्र में कहीं लिखा हुआ है कि खाना खाना चाहिए, इसकी विधि कर रखी है क्या? हाँ, ये तो कह सकते हैं कि कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, वो वहां मुख्य है, खाना खाना नहीं है। खाना खाना अर्थतः प्राप्त है। और बोलिए। अन्नम न निंद्यात, अन्नम न निंद्यात, तो ये अन्न को आप ऐसे ऐसे उदाहरण लाते हो स्वामी जी, इतने दुर्बल, जो कि अपने आप में ही खंडित है। अन्न की निंदा नहीं होती है। पत्नी ने भोजन बनाया, मां ने भोजन बनाया, वो पति आकर के और बेटा आकर के उसकी निंदा कर देता है, खूब होता है। अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये जो उपदेश है ये स्वभावतः प्राप्त नहीं है। उसको क्या पता कि अन्न की निंदा करने से क्या होता है? उसको तो अच्छा लगता है कि मैं अन्न की निंदा करूंगा, इनको डांटूंगा तो आगे से अच्छा अन्न बनेगा। वो तो निंदा करना चाहता है, कोशिश करता है अपनी झुंझलाहट कि हाँ मेरे को फर्क पड़ा है, आपने कैसा भोजन बना दिया आपने, ठंडा है, ये है, नमक है, ऐसा। अर्थतः प्राप्त नहीं है। स्वामी जी आप ऐसे उदाहरण लिए लाइए जिसको उत्तर देने में कठिनाई हो। हाँ, मित्र से चक्षुषा समीक्षा में है जो मित्र की चक्षुषा से, ये फिर ऐसा कर लेकर के हम मित्र की दृष्टि से देखें, क्या ये स्वभावतः प्राप्त है सबको? क्या ये स्वभावतः प्राप्त है? सबकी दृष्टि में तो नहीं होगा जी, लेकिन जो जाना तो जा सकता है। नहीं, हम कुछ को मित्र बनाते हैं। मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षंताम, मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षे, मित्रस्याहम चक्षुषा समीक्षामहे, ये जो वचन है, अगर इसमें माने भी कि भाई हम मित्रता चाहते हैं, तो वहां पर विशेष क्या जो रहेगा? सर्वाणी भूतानि, केवल गुण विधि मानेंगे। और अगर हम ये भी मानते हैं कि नहीं मित्र की चक्षु से देखें ऐसा स्वतः ही प्राप्त नहीं हो रहा है, तो गुण विशिष्ट विधि मानेंगे वहां पर कि खासतौर से सब भूतों के प्रति कहा जा रहा है। हम अगर मित्रता चाहते हैं, आप उदाहरण जो देंगे आपके पक्ष में वही देंगे ना, हाँ भाई मित्रता तो चाहते हैं, भाई हमारा भी कोई मित्र हो, कोई मित्र हो, तो कितने मित्र हो? 2, 4, 10, 50, 100, बस। सबको तो मित्रता के रूप में हम नहीं चाहते, क्योंकि हम साथ में शत्रुता भी चाहते हैं। हम शत्रुता भी करते हैं, हम शत्रुता करते हैं, और हम करते हैं कि नहीं इससे तो शत्रुता ही रखनी है। वो स्वभावतः है हमारी, जिसने हमारा अहित किया है, जिसने हमारा हित किया उसके प्रति स्वभावतः है मित्रता, जिसने हमारा अहित किया है उसके प्रति स्वभावतः है अमित्रता। ये दोनों प्राप्त हैं अर्थतः। अब यहां कहा जा रहा है कि सब प्राणियों के प्रति, न केवल मनुष्यों के प्रति, अन्य प्राणियों के प्रति भी हम मित्र भाव से रहें। दूसरी बात, जिस हम मित्र भाव को कहते हैं, जो मित्रता पे जितना जोर दिया, हम थोड़ी सी बात को मित्रता मान करके चलते हैं कि नहीं हाँ मेरा इसके प्रति मित्र भाव है। मित्रता का स्वरूप पूरा नहीं होता है, वहां जोर देने के लिए नहीं, मित्रता के सारे गुण आने चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, उसके लिए वो विशेष कथन है। स्वभावतः अर्थतः प्राप्त नहीं है ये। हाँ, गाम मां हिंसी है, जैसे है गाम मां हिंसी ही, गाम मां हिंसी, ये अर्थतः प्राप्त है। जाना तो जा सकता है जी बिना वेद प्रमाण के भी। नहीं, ये अर्थतः प्राप्त नहीं है। हाँ आचार्य जी, एक वेद का एक वाक्य है, खुदता वाजसात है, बल की प्राप्ति के लिए खेलने के लिए कहा गया है, मतलब खेलना कूदना आदि। फिर से बोलो। खुदता वाजसात है, खुदता वाज सात है। हाँ ठीक है, बल की वाज, बल की प्राप्ति के लिए। हाँ, और खेलो, खेलना आदि जो ठीक भी है। तो वो तो खेलना कूदना तो बचपन से ही वो तो चलता है, उसमें बल सिखाना की नहीं प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं। केवल लोग आनंद की प्राप्ति के लिए करते हैं, भी मजा आ रहा है, खेल रहे हैं, लेकिन उसमें ये समझो कि इससे हमारा बल बढ़ रहा है, बल बढ़ रहा है। ये नई बात कही गई, अर्थ था। अग्रिम मंत्र,
यो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयते न उषतीरिव मातरः। तो जल उषतीरिव मातरः इति सर्वे जानन्ति। ये तो आप फिर ऐसी चीज बोल रहे हो, उषति रीवा मातर, ये तो उदाहरण दिया जा रहा है। उदाहरण तो दृष्टांत तो परिचित का ही होता है। तदेव अहं वदामि कि वयं सर्वे जानीमः पुनरपि तत्र दीयते। यही तो बात है, जो वो तो दृष्टांत वहां पर कहा जा रहा है, बाकी तो वह यो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हना उषति रीवा मातर है, वो तो समझाने के लिए दिया जा रहा है, उसके लिए विधि नहीं की जा रही है। उदाहरण में तो बुद्धि साम्य होता है, तो उदाहरण दिया जा रहा है। इसको आप यूं कहोगे ये नई बात क्या कही गई, भाई वो तो उदाहरण है, वो तो नई नहीं, वो तो जानी भी बात ही उदाहरण के रूप में आती है, उपमा के रूप में तो वही आएगी। इतना आसान नहीं है मीमांसा के सिद्धांत को खंडित करना। कर तो सकते हो कर तो सकते हो, लेकिन इन्होंने तो निश्चय दे रखा है, जगह जगह इसका संकेत करते हैं। हाँ रमण जी। दृष्टिपूतम न्यसेत पातम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, हाँ वो तो सीधा प्राप्ति हमको तो देख के चलेंगे। कैसे प्राप्त है? वस्त्रपूतम जलम पिबेत। हाँ आगे पहले दृष्टिपूतम न्यसेत पातम। नहीं, पूरा पूरा श्लोक बोलो ना, वो आप एक एक खंड के एक एक वाक्य बना रहे हो। सत्यपूतम वदेत सत्यपूतम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। ये चार चीजें हैं। इसमें क्या इस पूरे श्लोक में कुछ भी नया नहीं दिख रहा है आपको? क्या पहले बताओ, चारों चीजें स्वभावतः प्राप्त हैं क्या? इनमें से कोई भी चीज स्वभावतः नहीं है ऐसा तो नहीं कह रहे हो ना? इसमें ये बताओ कौन कौन सी चीजें स्वभावतः प्राप्त हैं? बाकी तो स्वभावतः प्राप्त नहीं है, तो वो कह दिया गया। हाँ तो दृष्टिपूतम न्यसेत पादम स्वभाव। दृष्टिपूतम नसेत पादम। बच्चे जब खेलते हैं और बड़े बूढ़े होते हैं, उनको बार बार नहीं कहा जाता है संभल के पैर रखना, लेकिन खुद क्योंकि संभल के पैर रखना स्वभावतः प्राप्त नहीं है। वो दूर देखता है व्यक्ति, तभी तो गिरते हैं। स्वभावतः अगर वो प्राप्त होता तो कहने की जरूरत नहीं होती। एक बार गिर भी जाएगा। दृष्टिपूतम नसेत पादम, आंख से देख करके पैर, देख के चलो, संभल के चलो। शास्त्र की छोड़ो, लोक में भी इतना कहा जाता है। अगर ये अर्थतः ही प्राप्त होता तो उसको कहने की जरूरत ही नहीं थी। अर्थतः प्राप्त नहीं है, स्वभावतः सबको प्राप्त नहीं है, इसके लिए कहा जाता है। क्योंकि आप ये अगर आपके पक्ष हो कि सामान्यतः हम सभी स्वीकार करते हैं भाई देख करके पैर रखना चाहिए, लेकिन बहुत सारी स्थितियां ऐसी आती हैं जहां हम किसी और मानसिकता में होते हैं, हमारा लक्ष्य कुछ और बना होता है, कुछ और विचार कर रहे होते हैं, नीचे का हमारे को दिखाई नहीं देता। ठीक है, मंच पे जब जा रहे हो ना, मंच पे जब जा रहे हो ना, तो तार बहुत अटकता है, वैसे नहीं अटकेगा। और मंच की सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते चढ़ने में फिसलते हैं, वो डर लग रहा होता है, कुछ और होता है। तो हर जगह पे नियत के कहीं कहीं प्राप्त भी हो रहा है, तो हर जगह संभल करके पैर रख रख करके चलो, दृष्टि से देख देख करके। और वस्त्रपूतम जलम पिबेत, जल से छान करके हो तो बिना उसके ही पीते हैं। कितनी जगह लिखा हुआ रहता है कि भाई ये पानी मत पियो। एक वो नारू रोग होता है, वो कीड़े आ जाते हैं अंदर पैर के अंदर। पहले बहुत होता था, इधर तालाबों का पानी पीने से हो जाता था, उसके पीने से ही जाते थे वो पानी में। उसको छान लेते हैं तो उतने से वो बच जाता है। राजसमंद एक बार हम लोग गए थे, वहां इन सब जगह लिखा हुआ रहता है कि पानी छान करके पियो। ये जो आजकल फिल्टर वगैरह सारा आरओ और जितने भी हैं एक्वागार्ड, ये सब छान करके ही तो है। इसको कहने की जरूरत है। सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? पशुओं के समान कोई दिखा और वो कर लिया। स्वभावतः वो मेहनत नहीं करना चाहता, उसको नहीं पता है कि यहां पर कुछ जीवाणु है या वो रोग कर सकते हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहे। तो इसलिए ये कथन सार्थक है, अर्थतः प्राप्त नहीं है। पशु पक्षिणा अपि जानन्ति दृष्ट्वा एव गंतव्यम बिना दृष्ट्वा न गच्छति कोऽपि पशु अपि पक्षी अपि। तो पशुओं के लिए तो उपदेश किया ही नहीं है ना ये। मनुष्य अपि जानन्ति, मनुष्य नहीं जानता है। पशु पक्षिणा जानन्ति नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं है कि पशु पक्षी भी जानते हैं तो मनुष्य भी जानता है। पशु पक्षी तो जानते हैं कब खाना चाहिए और कब सोना चाहिए, मनुष्य नहीं जानता, उसके लिए बताना पड़ता है। मनुष्य अन्य आवेगों से युक्त होकर के इसमें व्यत्यय करता है। हाँ, मीमांसा में केवल स्वभावतः प्राप्ति अन्य भी प्रमाण के बारे में कहा कि अन्य प्रमाण से जो न जाना जाए, तो दृष्टिपूतमादि प्रत्यक्ष प्रमाण से तो जाना ही जाता है कि ऐसे लगने से ठोकर होती है। जो अन्य प्रमाण से जाना जा सकता है, नहीं जाना जाता है, नहीं जाना जा सकता है, तो प्रत्यक्ष को हम जब करेंगे, ठीक है, वो प्रत्यक्ष हमारा पता नहीं कब होगा,
प्रत्यक्ष तो तब होंगे जब हमारे को ठोकर लगेगी या हम उस पर ध्यान देंगे, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा। तो अगर पहले से ही उपदेश कर दिया जाता है तो अर्थतः प्राप्त नहीं था, उसको पहले से बता दिया जाता है ताकि सावधानी रहती है। अपने आप कर करके सीखने में भी कुछ चीजें सीखी जाती हैं, लेकिन उसमें बहुत हानि होती है। कुछ चीजें पहले ही बता दी, गाड़ी चलानी है आपको ऐसे ऐसे सावधानियां रखनी है, और उसने देख भी लिया, कुछ चीजें पता लगी, कुछ चीजें नहीं लगी, इसलिए सारी चीजें पहले से बताई जाती हैं, क्योंकि वो स्वभावतः प्राप्त नहीं है। कभी कभार हो जाती है, उसमें नियमतः प्राप्त नहीं है, इसलिए वो कहा जाता है इस यंत्र के लिए ये सावधानियां रखिए, इसके लिए ये करिए। स्वभावतः प्राप्त नहीं है, इसलिए वहां पर कथन किया जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? भेषजम। मैं बहुत देर से इसी को सोच रहा था, मैंने कहा कि इसको कोई नहीं बोल रहा। अग्निर्हिमस्य भेषजम, अग्नि जो है वो सर्दी की औषधि है, सर्दी की औषधि है। बोले तो अर्थतः ही प्राप्त है हमारे को, नहीं है तो वेद का। अब इसको पूरा मंत्र बोलो, पूरा मंत्र देखे। इसके लिए हम कह सकते हैं ऐसे ऐसी चीजें जिसमें लगेगा कि भाई अग्नि शीतलता की औषधि है, तो बोले ये तो अग्नि के पास हम जाते हैं, अग्नि के पास हम जाते हैं तो हमारी शीतलता मिट जाती है, और गर्मी होती है तो हम शीतलता के पास चल जाते हैं। ये तो हमारे को इंद्रियों से ही पता लग जाता है। ठीक है, तो इतने अंश में तो है। ये जो भेषजम है, भेषज का मतलब क्या है? औषधि है। अर्थतः हमारे को थोड़ी चीजें प्राप्त हैं, इसको चिकित्सा के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हो, और पूरे मंत्र से पता लगेगा कि ये दृष्टांत के रूप में है या क्या है। चंद्रमा जायते पुनः, पृथिव्यावपनम पुनः, नहीं, सूर्य एकाकी चरती। देखते हैं, देखो करते हैं जी। तो फिर ऐसे में हमारे को खोजना होगा ना कि यहां कहा क्या जा रहा है, यही तो चिंतन है। इन्होंने तो एक सूत्र दे दिया हमारे को कि जो स्वभावतः प्राप्त है, तो सूर्य एकाकी चरती, चंद्रमा जायते पुनः। ठीक है, चंद्रमा जायते पुनः, वही चंद्रमा होता है। अब कई जने क्या कहते हैं अरे जो मेरी सुनो तो सही, इनको वैसे ही संकेत हो गया। कई जनों के मन में आता है ना कि ये एक ही सूर्य है या दो सूर्य है। जो सूर्य हमारे यहां उगता है अमेरिका में वही उगता है, या वहां पर दूसरा सूर्य है? क्योंकि हो सकता है हमारा सूर्य उगा और चला गया, अमेरिका नीचे है, उनका सूर्य दूसरा होगा। सूर्य जो चलता है एकाकी चलता है, सूर्य एकाकी चलती, और दो सूर्य मानते हैं उसके लिए बताने के लिए। और चंद्रमा जायते पुनः, चंद्रमा घूमता तो चंद्रमा भी है, उसके लिए ये जायते पुनः क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो समाप्त हो जाता है और फिर उत्पन्न होता है। बोले वो तो दिख ही रहा है। बोले ये वही उत्पन्न हुआ है या दूसरा आया है? तो चंद्रमा जायते पुनः, वो फिर से होता है। एक ज्ञान की बात कही, सूर्य एकाकी चरती। सूर्य अब देखिए सौरमंडल में है, सौरमंडल में है, उसमें जो अन्य ग्रह हैं वो जैसे चंद्रमा है वो पृथ्वी की अपेक्षा से चल रहा है, और हमारे सौरमंडल की दृष्टि से सूर्य अकेला चल रहा है, बाकी सब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। उद्देश्य ले सकते हैं वहां पर कुछ विशेष कथन। हाँ, यहाँ जो कहा है कि अन्य प्रमाण से जो नहीं जाना जाता उसको हम शब्द प्रमाण मानेंगे, तो जैसे ये चंद्रमा वाला उदाहरण है, तो अन्य प्रमाण से तो हम जान तो पा ही रहे, तो इतने में तो व्यभिचार तो उसका हो। सब नहीं जान पाते ना, सब तो नहीं जान पाएंगे, सब नहीं जान पाते, और उनके वो भी हमारे को बताते हैं तब हम जानते हैं विशेष प्रयत्न से। अब कुछ चीजें हैं वो तो हम बहुत प्रयत्न करने के बाद अपने पुरुषार्थ से जानेंगे, बहुत देरी से, तो वो चीज हम सहजता से नहीं जान सकते। स्वभावता का मतलब क्या होता है? स्वभावता, आसानी से, ऐसे ही। अब विशेष प्रयत्न करके हम जान रहे हैं और चंद्रमा पे जाके जान रहे हैं, वो एक अलग बात है। अन्य प्रमाण से जो जाना गया है वो उद्देश्य बनेगा, हो सकता है, लेकिन जो हम सामान्यतः नहीं जान सकते उसके लिए उपदेश दिया जाता है,
उसको सामान्यतः स्वभावतः भी लेना चाहिए। विशेष प्रयत्न से जानते हैं तो उसको तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि सब जने विशेष प्रयत्न नहीं कर सकते, उनको सामान्यतः बताना ही पड़ता है, उद्देश्य करना ही पड़ता है। हाँ। ओम, जो अग्निर्हिमस्य भेषजम ये मंत्रांश है आचार्य जी, इससे पहले प्रश्न पूछा गया, उसका समाधान में ये दिया गया। हाँ, ये प्रश्न अगर पहले स्वभावतः पूछा। प्राप्त है तो हाँ। वहां प्रश्न उठाए नहीं जाते। हाँ, ये भी बात है। इससे पहले वाला जो मंत्र है ना, उसमें 4 प्रश्न है और इन 4 प्रश्नों के कह एकाकी चरती, कश्च आ जाए थे पुनः, किंचित हिमस्य भेषजम, किम वा वपनम पुनः, ये इससे पहले वाला मंत्र है। तो वहां प्रश्न भी कहा गया है और उस प्रश्न के उत्तर में ये बात कही गई है, तो वो भी एक तर्क इनका अच्छा इन्होंने दिया। ठीक है, आपके लिए अभी आप जानते हैं इसलिए है। देखो कभी, देखो आप जो देख रहे हो ना कि भी ठंड लग रही है तो हम धूप में चले गए, आग के पास चले गए, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का दोनों है, अग्नि हिम का भेषज है, तो उल्टा भी कर सकते हैं कि हिम जो है वो अग्नि का भेषज है, ठीक है। अग्निर्हिम से, अग्नि हिम का भेषज है, कोई कांप रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया उसका, तो बोले क्या करो, तो बोले हाथ को यहां लगा लो, ये कर लो। ये जो विशेष रूप से कथन है, जल जाता है तो यूं कहते हैं भाई इसको अब पानी में डाल लो, वैसे नहीं सूझ रहा है उसको, वैसे परेशान हो रहा है, तो वो बताने पे कर पाता है। कुछ चीजें हम सामान्यतः जान लेते हैं, लेकिन विशेष ज्ञान के लिए ये कथन है, और फिर भी विचारने की बात है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम थोड़ा भी आखिर यहां कहना क्या चाह रहे हैं और ये प्रश्न क्यों किया। अब अगर हम यूं कहें यहां पर कि भाई ये प्रश्न है, ये भी तो सामान्य है, पूछने की जरूरत ही नहीं थी, और दूसरा है उत्तर है, ये भी हमें पता था, फिर ये क्यों कह रहे हैं इसको, तो उसका प्रयोजन क्या कि यदि किसी के मन में सरल सा भी प्रश्न आए तो भय नहीं करना चाहिए, प्रश्न पूछ लेना चाहिए। ये भी तो एक उपदेश है कि प्रश्न करना चाहिए हमारे को, प्रश्न करने से संकोच नहीं करना चाहिए। कोई कहे कि जी सामान्य सा प्रश्न कर दिया, इसमें 4 प्रश्नों में गंभीर प्रश्न भी है और सामान्य प्रश्न भी है। कितने लोग डरते हैं कि भाई प्रश्न नहीं करना चाहिए, भाई ये तो छोटा सा प्रश्न है, लोग क्या करें, कहेंगे, हंसेंगे। तो प्रश्न करना चाहिए, सरल से भी प्रश्न करना चाहिए, ये भी अपने आप में एक समझाने का तरीका हो सकता है। कुछ ना कुछ नई बात वहां पर खोजनी होगी। एवं नास्ति भवन भवता, तो आप दूसरी चीज बता दो, लक्षण जो है वो बता दो। लक्षणगत प्रश्न प्रश्न प्रश्नम प्रष्टुम अन्यत्र वेद मंत्रा सन्ति। बताओ कौन सा अन्वेषण कर्तव्य। अगर है सीधा कथन कि भाई हमें प्रश्न करना चाहिए और उत्तर भी देने चाहिए, इसका सीधा सीधा कहीं विधान है तो वो विधि मानेंगे मुख्य, इसको दृष्टांत मानेंगे। कैसे प्रश्न कर सकते हैं। अब इन्होंने एक चीज का कहा, हालांकि तो वो पहले ढूंढ के लाना पड़ेगा स्वामी जी को कि प्रश्न करना चाहिए। मैंने इसमें विधि निकाली, मैंने कहा कि यहां प्रश्न करना चाहिए, ये एक नई बात है। चलो अगर दूसरी जगह ये कहा कि कैसे कैसे प्रश्न करने चाहिए, नहीं अति क्यों भाई, हम कैसे कैसे प्रश्न कर सकते हैं। यही तो मैं शुरू में कह रहा था कि हम सामान्य प्रश्न भी कर सकते हैं। हमें लगता है कि भाई छोटा सा है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, नहीं, हमें प्रश्न हो रहा है तो हमें पूछना चाहिए। ओम। हाँ बोलिए। आचार्य जी, ये तो शायद सभी मानते हैं ना, अल्पेन सुखी अस्ति भूमा मई सुखम। नाल पे सुखम अस्ति यो वही भूमा तत्सुखम। अल्प में सुख नहीं है, ये तो सब नहीं मानते। भावता ही है या देखो ये भी मानते हैं ना कि जिनके पास ज्यादा धन होता है वो बहुत दुखी होते हैं, जिनके पास ज्यादा धन होता है वो दुखी होते हैं, और जिनके पास कम चीजें होती हैं देखो हम कितने सुखी हैं। आध्यात्मिक लोग क्या कहते हैं, 2 जोड़ी कपड़े, एक झोला, कहीं भी उठा करके चले जाओ और कितना सुख है। देखो अब इन्होंने 50 जोड़ी कपड़े रख रखे हैं और इनको संभालो करो और कितना दुख है। तो कम में सुख होता है, ये भी मानते हैं। दोनों तरह की भौतिक जगत में दोनों ही तरह से किस में सुख है, अधिक मित्रों में सुख है या कम मित्रों में सुख है। अब कोई जो ने कहा कि नहीं मित्रों में सुख होता है तो जितने मित्र हो उतना अच्छा, जितने जितने मित्र हो उतना अच्छा। वो कितना भी अधिक करने लगेगा। तो कम वाले भी हैं कि कम में भी सुख होता है, लेकिन वहां भूमा मतलब परमात्मा होता है।
कि जो पूरी तरह बड़ा है उसी में सुख है। अल्प में हमें सुख नहीं मिलता, हमें पूरी तरह सुख नहीं मिलता। तो ठीक बात है, लोग बाग इसी में संतुष्ट हो जाते हैं। संसार के भौतिकवादी लोग भले ही वो भौतिक चीजों को अधिक अधिक करना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी तो अल्प ही है, लेकिन वो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं बस हमको मिल गया, बहुत धन मिल गया, बहुत बंगला बन गया और इसी में संतुष्ट है, और क्या करना है। तो वो अधिक में संतुष्ट हुए हैं या अल्प में संतुष्ट हुए हैं? एक दृष्टि से कहेंगे नहीं, चाहते हैं भाई एक कमरा था भाई 10 कमरे का होगा, एक गाड़ी थी 2 गाड़ी हुई, तो इसमें अधिक में सुख चाहते हैं। लेकिन अधिक में सुख चाहते हुए भी वो सबसे अधिक में सुख नहीं चाह रहे, एक जगह जाके रुक गए, वो भी अल्प में ही है। एक दृष्टि से वो अधिक है, लेकिन वहां जो कहना यो वही भूमा तत्सुखम, जो सबसे बड़ा है उसमें सुख है, ये बीच वाले थोड़े बड़े में ही रुक गए। वो जो परमात्मा में पहुंचना है वो अर्थतः प्राप्ति नहीं हो रहा है। उसको बताने के लिए वो शब्द है यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। वो जो कह रहा है कि नहीं मेरे पास तो खूब धन धान्य है और मैं सुख हूं, अरे ये भी अल्प है। आप अल्प में सुख देख रहे हो, आप बहु में सुख नहीं देख रहे हो, भूमा में सुख नहीं देख रहे हो। उसको बताने के लिए अतिरिक्त कहना चाहिए, निष्प्रयोजन नहीं। देखो पहली बात से न तो परमात्मा मूर्ख है और न ऋषि मूर्ख है। हम भले ही कभी मूर्खता कर लें, वैसे हम भी नहीं करेंगे कि जो चीज दूसरा जान सकता है, जानता है, फिर भी हम उसका उपदेश करें। ये कैसा व्यक्ति होगा? जो सामने वाला जानता है, जान सकता है सरलता से, फिर भी हम उसको उपदेश कर रहे हैं, तो हम उपदेष्टा की क्या स्थिति है? कैसा है वो उपदेष्टा? आप और हम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ये मूर्खता है, ना समझिए। क्योंकि उपदेश तब होता है जब सामने वाला पता है कि इसको आवश्यकता है, ये नहीं जानता है, तब हम उपदेश करते हैं। और जानते बूझते भी हम करेंगे तो हम मूर्ख कहलाएंगे। और परमात्मा और ऋषि जिन्होंने ग्रंथ रखे हैं वो मूर्ख नहीं थे। वो अपनी हंसी उड़ाने के लिए सम्मानात ब्राह्मणों नित्यम उद्विजेत विषादिव ऐसे नहीं थे कि भाई चलो हंसी उड़वाओ, और अमृतस्य व चाकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। हमारी मुक्ति में ये सहायक है कि हम ऐसी ऐसी मूर्खतापूर्ण चीजें बताएं जो दूसरे जानते थे, वो हंसेंगे और इससे हमारे को मुक्ति की प्राप्ति होगी। इतने मूर्ख नहीं थे वो, और इस पंक्ति का अर्थ भी समझते थे। इससे तो लोगों में अश्रद्धा ही हो जाएगी, बोले क्या बोल रहे हैं, विश्वास ही नहीं। भाई तो सामान्य बातें बोल रहे हैं, क्या बोलना है। आप भी प्रवचन नहीं करोगे जहां पर ऐसे व्यक्ति बैठे हो और आप जो वो जानते हैं वही बोल रहे हो, और लोग देख रहे हैं अरे ये तो सुन लिया, बताया हमारे को, ये क्या नया। ये सोच रहे हैं कि मैं पता नहीं कितना जानता हूं, तो यही नहीं पता कि हम भी जानते हैं, और ये इतना सा जानता है और सोच रहा है कि मैं ये नई बात जानता हूं, दूसरे कोई जानते ही नहीं है। अपने आप में किस गौरव में है, ये अभिमान में है। कभी भी स्थिति नहीं बनेगी। हमें वो बताना होता है जो दूसरे नहीं जानते। उपदेश सार्थक ही तब होता है, उपदेश दिया ही इसलिए जाता है, उपदेश का महत्व ही इसलिए, मूलभूत आधार चीज है। इसलिए जो अर्थता स्वभावतः प्राप्त है उसका उपदेश नहीं होता, उसके लिए ये नहीं लिखे गए। अगर सामान्य बात कही भी जा रही है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति सामान्य बात भी कह रहा है ना, तो हम क्या सोचते हैं वहां पर, नहीं इसके कहने के लिए तो ये नहीं कह सकता, ये तो सामान्य बात, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात है। ये जो वचन कहा है इसने इतना सरल सा, बहुत गहरा है, इसको सरल मत समझना। कुछ बड़ी बात कहना चाहता है, इसके पीछे तात्पर्य छुपा हुआ है, अर्थापत्ति से कुछ और बात है वो देनी चाहिए। ऐसा हम अपने बड़े लोगों के प्रति भी सोचते हैं, बुद्धिमान जिन पे हमें विश्वास है। ऐसा ही वेद और शास्त्रों के प्रति भी हमें समझना चाहिए। तब हम गहराई में जाएंगे तो कहेंगे अच्छा अग्निर्हिमस्य भेषजम, सामान्य बात कही गई है, छोड़ो ये तो पता ही है। हम तृप्त हो लिए कि भाई इतना ही कहना चाहते हैं। जब हम कहेंगे नहीं इसमें तो कुछ नई बात कही है, तो हम लगाएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा हमारे को वहां पर, गहराई में भी तभी जा पाएंगे। इसलिए शास्त्र का वचन क्या है, ये अप्राप्ते वा शास्त्रम अर्थवत। अप्राप्त को कहा जाए तो शास्त्र अर्थवत होता है, सार्थक होता है, नहीं तो निरर्थक हो जाएगा। ये सिद्धांत तो स्थिर रहेगा। संदिग्ध स्थल विचारणीय हो सकते हैं, उसमें हम विचार करेंगे आखिर यहाँ क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। हाँ, यहाँ जब तक उदाहरण आए मीमांसा में इस विषय के, और जो अभिप्राय में जो समझ में आया तो यही आया था कि अन्य प्रमाण से किसी के द्वारा जाना ही न जाए, उसको शब्द प्रमाण से कहेंगे। वो भी बात है, वो भी बात है कि जिसको हम दूसरी से किसी से जान नहीं सकते, यहाँ चूंकि वो कर्मकांड का विषय लेकर के। लेकिन अगर इसको जब हम व्यापक करेंगे और जगह भी घटाएंगे तो हमें इतना थोड़ा और खोलना पड़ेगा
कि जिसको हम स्वभावतः सहजता से नहीं जान सकते, उसको वहां पर बता दिया हमारी सरलता के लिए। ठीक है, गिर पड़ के ठोकर खा करके हम सीखेंगे, ठोकर खा के सीखना ये कोई अच्छा उपाय नहीं है। हाँ, ये ठीक है। सहनाववतु सहनौ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।